like a Hellcat. स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 3 का और इंग्लिश का, जिसको हम चैप्टर नंबर 5 ट्रू फ्रेंडशिप पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, फ्रेंडशिप डे, यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है। ये देखिए, 2 फ्रेंड्स का पिक लगा है। आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर अपना पिक लगा के ये एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं जो आज की जो चैप्टर है वो। अब ये देखिए, एक ये समझा दिया हो ना मैं। यहाँ पे देखो जो कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे एक है डेमोन फिथेइस, ठीक है। ये क्या है, 2 आदमी है, यंग जो लड़के होते हैं वो ये क्या है, दोनों बहुत ही पक्के फ्रेंड है, ठीक है। अब जो डियोनिसियस है वो कौन है, किंग है, और एक नैरेटर है और सोल्जर है। 1 2 3। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये सब के पूरे स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं। सो स्टार्ट करें। ओके, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। नैरेटर: मेनी years ago there were 2 good friends, Damon and Pythias. They were ready to do anything for one another. Dionysius the king was a cruel and heartless man. No one ever dared speak against him for fear of punishment. Only Damon and Pythias were brave enough to speak the truth. मतलब कई पहले सालों की बात है कि 2 दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, डेमोन और फेसियस, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए मतलब हमेशा तैयार रहते थे। और वहीं पे एक राजा रहा करता था जिसका नाम क्या था, डियोनियस, ठीक है। डियोनियस वो क्या था, बहुत ही खराब, बहुत ही क्रूर और बहुत ही बोलते ना, जिसके मन में कोई दिल नाम की चीज नहीं थी। इस तरह का अत्याचारी राजा था और उसके अगेंस्ट किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ बोल सके। किसके अलावा? एक फेथियस और डेमोन के अलावा। अभी सोल्जर नंबर 1: यू देयर, हाउ डेयर यू स्पीक बैड वर्ड अबाउट द किंग, व्हाट्स योर नेम? अब जो सोल्जर है वो कह रहा है, बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जो राजा है उसके बारे में कुछ गलत कहने की। फेथियस: बोल्डली मतलब अच्छे, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहा है, माई नेम इज फेथियस एंड आई स्पीक द ट्रूथ। मेरा नाम फेथियस है और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अब जो सेकेंड नंबर वाला सोल्जर है वो क्या बोल रहा है, अरेस्ट हिम एंड टेक हिम टू द किंग। उसने क्या कहा, चलो इसे पकड़ो और अरेस्ट करके राजा के पास ले जाओ। नरेटर: फेथियस वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग डियोनियस. He stood there boldly and showed no fear at all. जो फेथियस था वो किंग के पास चला गया, ठीक है। डायोनिसियस के पास चला गया, उसके सामने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बिना डरे खड़ा हो गया। अब डायोनिसियस: माई सोल्जर टेल मी दैट यू डू नॉट लाइक मी लॉज, इट्स दैट ट्रू? उसने कहा कि मुझे मेरे सैनिकों से पता चला है कि तुम्हें मेरे कानून पसंद नहीं है, क्या ये सच है? फेथियस ने कहा, नो बडी इन दिस कंट्री लाइक योर लॉज, मतलब उसने कहा कि इस देश में किसी भी इंसान को आपके कानून पसंद नहीं है। बट दे आर अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, बट वो आपके सामने बोलने से डरते हैं। डियोनिसियस एंग्रीली, गुस्से में कह रहा है, डू यू वॉन्ट me to believe that you are the only person in this city who is not afraid? मतलब तुम्हें ये विश्वास है कि इस पूरी देश में जो मतलब मुझसे कोई जो मतलब बिना डरे अपनी बात कहने वाला आदमी, मतलब तुम अकेले हो? फिर फेथियस ने कहा, फेथियस ने कहा, आई डोंट नो अबाउट दैट योर मजेस्टी, व्हाट आई डू नो इट दैट आई स्पीक द ट्रूथ। उसने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि कोई मतलब आपसे बिना डरे बात कर सकता है या नहीं कर सकता इस कंट्री में, बट मैं ये जानता हूँ कि मैंने सच कहा है। अब डियोनिसियस: सोल्जर्स, थ्रो दिस मैन इनटू पर्सन एट वंस, ही थिंक्स ही गोइंग टू टेल मी हाउ टू रूल माई कंट्री, हा व्हेन द सन राइज। उसने कहा कि जाओ इसे कहाँ डाल दो, ले जाकर जेल में डाल दो, फिर जब सुबह सूरज उगेगा तब देखते हैं अब जब ये क्या कहता है। ऑन द 10th day from today this man will be hanged. Let this be a lesson from anyone who tried to tell me how to rule.
मतलब राजा ने कहा कि इस इंसान को हम आज से 10 दिन बाद फांसी पे टांग देंगे, जब सभी वहाँ के लोग हैं कोई भी उससे देखकर ये सीखेगा कि कोई भी कभी मेरे कानून के खिलाफ या मेरे खिलाफ नहीं बोल पाएगा। नैरेटर, डेमन वांट टू सी हिज फ्रेंड इन प्रिजन एंड स्पीक टू हिम। जो उसका दोस्त है, किसका? फिथियस का। डेमन वो उससे मिलने गया और उसने सब कुछ बताया, ठीक है। फिर डेमन, माय डियर फिथियस, आई एम सैड टू सी यू लाइक दिस, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई गेट यू आउट ऑफ देयर। उसने कहा कि मैं तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ जिससे तुम इस जेल से बाहर निकल सको। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये फिथियस है जेल के अंदर और ये डेमन उससे मिलने के लिए आया है। ओके, आगे। फिथियस, आई हैव स्पोकन द ट्रूथ, आई एम रेडी टू डाई फॉर इट, गॉड नोज दैट आई हैव नॉट डन एनी रॉन्ग। उसने कहा कि मैंने सच कहा है और मैं मरने के लिए तैयार हूँ, भगवान सब जानता है कि मैंने सही किया है। डेमन, आई एम प्राउड ऑफ यू। फिथियस, टेल मी प्लीज हाउ कैन आई हेल्प यू। उसने मतलब कहा कि अरे मैं तो तुम पे गर्व करता हूँ, लेकिन प्लीज तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। फिर फिथियस, प्लीज लुक आफ्टर माई मदर एंड माई सिस्टर आफ्टर आई डाई। उसने कहा कि तुम मेरे मम्मी और मेरी बहन का ख्याल रखना मेरे मरने के बाद। डेमन, डोंट वरी, आई विल लुक आफ्टर देम वेल, बट यू मस्ट सी देम वंस बिफोर यू डाई। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी बहन और माँ का ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम मरने से पहले एक बार उन्हें देख लो। फिथियस, हाउ इट इज पॉसिबल, दे लीव अ लॉन्ग वे अवे, डियोनिसियस विल नेवर लेट मी गो। उसने कहा कि मेरी माँ और मेरी बहन यहाँ से बहुत दूर है और जो डियोनिसियस है वो मुझे यहाँ से बाहर जाने की मतलब परमिशन नहीं देगा, वो मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। डेमन, वी विल टेल हिम दैट आई विल टेक योर प्लेस, इफ यू डू नॉट रिटर्न इन टाइम ही कैन किल मी इन योर प्लेस। मतलब उसने कहा कि मैं जाऊंगा और उससे कहूंगा, राजा से कहूंगा कि तुम्हें जाने दे, जब तक तुम वापस नहीं आते हो मैं तुम्हारे प्लेस पर रहूंगा। कहाँ? जेल में। और अगर जब तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी जगह पर मुझे मार डाले, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब इस जो चैप्टर का आगे का मतलब जो सीन है, आगे की जो स्टोरी है वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।